कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल फॉर एक्सीलेंस खुइयां सरवर अबोहर। अपने इलाके का जाना माना स्कूल जहां दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। यहां से शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं। इस स्कूल में हर तरीके की नई मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। हमारी टीम ने इस स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस नवनीत देवगन से बातचीत की, जो कि बेहद एक्सपीरियंस्ड और वेल एजुकेटेड इंसान हैं। इस स्कूल में स्पोर्ट्स एकेडमी भी चल रही है, जिसका नाम है इंपीरियल स्पोर्ट्स एकेडमी। यहाँ पर बच्चे ट्रेन होकर स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। हमारी टीम ने स्कूल के डायरेक्टर सर से बातचीत की, जिनकी मेहनत से ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आइए चलते हैं इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल फॉर एक्सीलेंस खुइयां सरवर अबोहर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी संस्था में जो पिछले लंबे समय से विद्या का दान दे रही है, और पेंडू एरिया में एक गांव में ये खोला हुआ स्कूल जो बड़े बड़े शहरों के बनस्पत एक बहुत बढ़िया सेवा दे रहा है। बात कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैडम के साथ। मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। पंजाब प्लस देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं नवनीत देवगन, द प्रिंसिपल ऑफ इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल फॉर एक्सीलेंस खुइयां सरवर अबोहर। प्रिंसिपल मैडम, जैसे 2024-25 का जो सेशन ख़त्म हुआ, 25-26 की शुरुआत सुखमनी साहब के पाठ से कल हुई, और सभी को एक पॉजिटिविटी, एक वाइब्रेशन जो पॉजिटिविटी थी इसमें इंस्टीट्यूशन में फैली। और आज हम देख रहे हैं कि पेरेंट मीट है, फर्स्ट डे है, पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको साथ इंटरेक्शन, जो बच्चे थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस की है उनको और बढ़िया करने के लिए, और जिन बच्चों की परफॉर्मेंस थोड़ी मीडियम है उनको और बढ़ाने के लिए सभी पेरेंट्स को और बच्चों को काउंसल किया जा रहा है। और सुबह से सारे टीचर्स लगे हुए हैं और आप लोग सभी को मिल रहे हैं। डायरेक्टर सर भी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, भगवान की कृपा से मतलब इस इलाके में जो हमने स्टार्ट किया था कि बच्चों को एक अच्छी जो एजुकेशन है हम प्रोवाइड करवाएं। तो अभी जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है 2025-26, तो कल सुखमनी साहब जी का पाठ करवाया था। भगवान का नाम लेके हमने अपने सेशन की शुरुआत की है। आज बच्चों का फर्स्ट डे है, 2 अप्रैल से सभी बच्चे आज क्लासरूम में मौजूद हैं। सभी टीचर्स ने उनका बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया है, और बच्चों को टीचर की तरफ से आशीर्वाद दिया गया है कि वो अपनी लाइफ में अच्छा सीखें और अपने माँ बाप का और स्कूल का नाम रोशन करें। मैडम, जैसे आप लोग केवल बच्चों की आज काउंसल नहीं कर रहे, पेरेंट्स को भी कि आपने इनके साथ आईक्यू मिलाकर बात करनी है, इनकी बात सुननी है, इनको आपने टाइम देना है, इनको आपने हर चीज़ के लिए समझाना है। ये नहीं है कि आप खुद स्टक हुए मोबाइल के ऊपर और आप इनको रोकते रहो, कि आपको अपने आप को भी चेंज करना है। और यही कारण है कि यहाँ के जो बच्चे आते हैं उनका एक ऑरा ही बढ़िया बन जाता है, घर में भी उनको एक पॉजिटिविटी मिलती है। बिल्कुल सर, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे का संपूर्ण जो विकास है उसमें टीचर का जो योगदान है, उसके साथ साथ माँ बाप का भी संपूर्ण योगदान साथ रहना चाहिए। तो हम तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की यही काउंसलिंग करते हैं कि आप अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, जैसे आजकल बच्चे अपने कल्चर से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, तो घर पे भी ऐसा माहौल बना के रखें आप कि बच्चों को मॉरल जो शिक्षा है वो घर से मिले। जैसे बड़ों का मान सम्मान करना, दादा दादी घर पे हैं तो उनकी इज़्ज़त करना। और जैसे आपने बात करी है फ़ोन की, तो फ़ोन हम कह रहे हैं कि अगर उसका यूजेज़ टाइम के हिसाब से हो और उसकी एक पॉजिटिव यूज़ हो, अगर हम उससे फ़ोन देख रहे हैं और बच्चे कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो नो डाउट उनको फ़ोन देना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर डिजिटल हो रहा है सब कुछ तो फ़ोन एक ज़रूरत बन चुकी है। उसके साथ बच्चे गो थ्रू होंगे तो वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी पॉजिटिव भी पड़ी हैं जो सीख सकते हैं। लेकिन अगर उसका यूज़ जो है वो गलत हो रहा है, नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, तो फिर बच्चों को वो अवॉइड करने के लिए हम पेरेंट्स को भी सलाह देते हैं कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन के अंडर ही उनको फ़ोन दो और ये ऑब्ज़र्व करो कि वो फ़ोन पे क्या देख रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा रहती है कि पेरेंट्स भी अपना वही योगदान दें ताकि बच्चे जो है कि एक अच्छे इंसान बन सकें। मैडम, यहाँ पर बच्चों को ऑलराउंडर बनाया जाता है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात है, चाहे वो गेम्स की बात है, चाहे वो स्टेज फियरिंग की बात है।
क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे को पार्टिसिपेट कराया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें एक बार बंदा अपने प्रीमिस में आ गया तो वो एक ज़िंदगी लेकर जाएगा। बिल्कुल सर, जो भी हमारा यहाँ पे फंक्शन रहते हैं, जैसे हम एनुअल फंक्शन है या अभी हमारी स्पोर्ट फेस्ट हुई थी, तो उसमें हम 100% जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। 100% पार्टिसिपेशन का मतलब है कि बच्चे में जो स्किल्स हैं उनको सामने लाया जाए। कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे पढ़ने में होशियार हैं बट उनका स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम उनको वो प्लेटफॉर्म देंगे तो हो सकता है वो एकेडमिक्स के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स भी अच्छा कर लें, जिसके साथ उनका फिज़िकल भी अच्छा रहता है। और स्पोर्ट्स के लिए भी जैसे हमारे पास बहुत अच्छे हर एक गेम के कोचेज़ हैं, 6 कोच हैं हमारे पास यहाँ पे, जो बच्चों को अलग अलग गेम्स की ट्रेनिंग देते हैं। और एकेडमिक की बात करें तो हमारे पास जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, वो बहुत अच्छी है, वेल एजुकेटेड है, जो अपनी 100% कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सकें। थैंक यू मैडम। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए। और आप प्लीज़ पेरेंट्स से भी अगर इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछो, उनकी वाइब्स लो कि क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं स्कूल के प्रति। तो हम कोशिश करते रहेंगे और भगवान करे कि ऐसे ही हमें रिस्पांस मिलता रहे पेरेंट्स की तरफ से, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि हम अपना बेस्ट कर सकें। धन्यवाद। अभी हम हैं एडमिशन सेल में और देख रहे हैं कि 25-26 का जो सेशन शुरू हो चुका है और नए बच्चे आकर वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, और थोड़े से पेरेंट्स के साथ बात करेंगे कि क्यों वो प्रेफर कर रहे हैं स्कूल को। सर, कैसा एक्सपीरियंस है आपका स्कूल के साथ? आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप आए हैं, एडमिशन करा रहे हैं। सर बढ़िया सर, 2 साल से ऊपर हो गए, 3 साल हो गए, बढ़िया सर। और यहाँ का फैकल्टी, यहाँ का गेम्स के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बढ़िया सर, बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया जैसे। और सबसे बड़ी बात वैल्यूज़, कैसा लग रहा है आपको कि स्कूल में वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है कि बच्चों के माइंड में पैरी हाथ लगाना, उनको बड़ों के साथ इंटरेक्शन करना, वो बहुत बढ़िया यहाँ से कहा जाता है? नहीं सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने बच्चे बढ़िया घर पे इस हिसाब से रहते हैं। सर बहुत अच्छे से, मतलब बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, खेल कूद में भी अच्छा ध्यान है, और मतलब हर चीज़ सिखाई जाती है, लाइब्रेरी वगैरह, मतलब हर चीज़ में बच्चे को अच्छा सिखाया जाता है, खेल कूद में भी ध्यान दिया जाता है, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, और टीचर्स का जो बिहेव है वो भी बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस आपका इंपीरियल स्कूल के साथ, और क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, बहुत अच्छा है। एक बच्चा 2 साल हो गए यहाँ पढ़ते, वो अब गुड़िया को यहाँ पे एडमिशन कराया। बहुत अच्छा है, अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। क्या कहना चाहेंगे कि ये बच्चे ग्रीनरी को पसंद करना, प्लांटेशन करना, और इन बच्चों में एटिकेट्स आ रहे हैं और बड़ी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में ये बच्चे रह रहे हैं, और इनको उगर भी कम होते हैं, गुस्सा भी कम आता है, क्योंकि स्कूल में हर चीज़ के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। हाँ जी, बहुत कुछ है, सीखने को मिलता है बच्चे को, बहुत अच्छे है जी। Dear audience, welcome to Imperial International School for Excellence, Khoya Sarwar. I am Muskan Chugh on behalf of Imperial International School for Excellence, and you are watching Punjab Plus. So today I am going to tell you about our school. So let's take a round and let me tell you what we have in the bag. See, this is our school, IISE, the Flourish, the proper furnished school that you can see. And today, let me tell you, today is the first day of the new session 2025-26. So let's enter our school and let's see. So yes, we are getting admissions from the month of February, and as you can see, parents are still here. Almost all the seats are filled, and you can still see the enthusiasm of the parents for being admitted here. This is our admission center, as you can see. So let us take a round of this. As we are going in here, as you can see, all the staff is busy in the admission of the students. There are the students, parents, and this full big room. And let us proceed ahead and let me show you the reception counter. So here is a sitting area of the parents and visitors. So yes, here you can see the new uniform of our school. It is changed recently. It is changed on the basis of the fabrics due to the availability of the most important fabrics of the summers. And let us proceed ahead. This is our principal's room, principal's office, Mrs. Navneet Devgan. Coming ahead is the director's office, Mr. Sukhwinder Pal. Let us check the reception as well. So this is our
reception counter. As you can see, our helpers are here serving all the parents who have come here, and they are all busy and conducting and handling the parents really well. So let's explore what we have, and these are the little kiddos of our school. So we'll explore more as we go ahead. This is the location of our school. This is a pre-primary section. As you can see, this is all colorful. Please look at the walls. So beautifully painted for our little champs. As they move around here, they'll get to see all the colorful things around here. So in our school, we are offering all the different kind of sports, and we have 6 sports coaches right here. And as you can see, the match of cricket is going on. Please come ahead and have a look of our students playing with enthusiasm. As you can see, many students are here. Our sports teachers are conducting the sports lecture. So let me tell you one more thing incredibly, that is we have major games like cricket, football, kho-kho, basketball, everything right here at one place. Not just that, we have regular sports lecture where the sports teacher interact with the students with different sports activities. We have hundreds of sports activities in abundance. So let us come and let us interact with the students what they have in their mind. Let us come. I am at the football ground and summers is going on, and as you can see behind my back, that is the football net right here. It is just shifted for some purpose, and next to it we have the basketball court, and next to it we have the cricket pitch. So चलते हैं आगे and let's see what is there. So that place that you can see, वहाँ जो आप देख रहे हैं वो है हमारा खो खो ग्राउंड, and students regular basis पे वहाँ खो खो खेलते हैं. And as you can see, इतनी ज़्यादा खुली जगह, इतनी spacious जगह that we have, that more than one classes can be conducted of the sports period. And this is here we are at the cricket center. So yes, students are playing with enthusiasm. Let us come and interact with our sports coach. So he is Mr. Virender Singh, the HOD of sports department, also the cricket coach of our school. Let us talk to him and we will get to know that what he has to say about the cricket of our students and the sports period of cricket specially. Please come. So sir, here is Punjab Plus, and what would you like to share about cricket? Please sir. एक बॉक्सिंग अंदर उसके अंदर हमारे इंटरनेशनल खेल के आए हैं बच्चा अभी, जिसके 2 गोल्ड, उसके 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं. और खेलो इंडिया के अंदर है हमारे 2 बच्चे खेल के हैं, जिसके अंदर एक का सिल्वर और एक का ब्रॉन्ज मेडल है. तो चलिए, ये तो रही सर नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात. आप ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो स्पेशली 5th to 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या इंटरेस्ट है क्रिकेट को लेके? मैम, क्रिकेट का ऐसा है कि सभी बच्चों में क्रेज़ तो बहुत ज़्यादा है जी. जिसको नहीं खेलना है तो वो भी कहते हैं हमें क्रिकेट खेलना है. बिल्कुल बिल्कुल. पर गेम, कोई भी गेम ले लो, जब तक उसको हम डीपली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर पंचुअल नहीं होंगे, तब तक गेम के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो कोई भी चीज़ है, गेम्स ले लो, स्टडी ले लो, कुछ भी ले लो, पर उसकी पंचुअलिटी होनी बहुत ज़रूरी है. वैसे ही है कि 5th to 8th क्लास के उसी लिए हमने 0 पीरियड स्टार्ट किए है बच्चों के लिए. तो उसमें बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए इवनिंग अकेडमी चल रही है हमारे पास. शानदार. सो सर इतनी बड़ी बात कह गए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही हमारे स्कूल का एक थीम है, दैट बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन इन एवरीथिंग दैट यू डू. इट्स नॉट लाइक कि आप अगर एकेडमिक्स में अच्छे हो तो आप स्पोर्ट्स को प्रॉपर टाइम मत दो, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को टाइम मत दो. द थिंग इज़, सब बैलेंस में चलता है, और सबको बैलेंस में रखना ही इज़ द की टू सक्सेस एंड टू सक्सीड इन योर लाइफ. सो लेट्स मूव अहेड. हमारे छोटे से प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं गेम्स प्ले करते हुए, एंड आवर स्पोर्ट्स कोच मिस्टर आनंद बिश्नोई इज हियर. अब देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं. ये देखिए, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे डिफरेंट डायरेक्शंस में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, एन्जॉयमेंट, एंथुसियाज्म, ये सब शो करते हुए. तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि कब इनकी भी टर्न आए, बट इट्स नॉट लाइक कि इनको यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा. एंथुसियाज्म में है, पूरा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, और एज स्पेक्टेटर्स भी इनको बहुत मज़ा आ रहा है. तो चलिए हमारे बच्चों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है. सो वी हैव वन स्टूडेंट राइट हियर, सो लेट मी आस्क हिम व्हाट ही हैज़ टू थिंक अबाउट द स्कूल एंड द स्पोर्ट्स. ओके, सो व्हाट्स योर नेम? Ma'am Harshit. Okay, in which class do you study? I study in grade 7th. Okay, so grade 7. So do you like sports?
Yes, ma'am. Okay, will you like to share something about sports to us, to our audience as well? Yes, I do skating in the school. Our teacher is very good. He is Anand Bishnoi sir. They teach us skating very well. Okay, so that's an exception case that we have. Like he likes skating. Most of the students like the major games like basketball, football, cricket, and many other games. So we have Kirat right here. So very good afternoon, Kirat. Good afternoon, ma'am. Okay, will you like to share something about the sports to us? I play cricket. Our cricket coach are Virender sir. Okay, Virender sir. So Virender sir conduct your which class of what sports? Cricket, क्रिकेट. तो क्रिकेट में आपको क्या अच्छा लगता है? bowling. ये अब देखते हैं हमारी प्री प्राइमरी सेक्शन का विंग. सो ये हमारा प्री प्राइमरी सेक्शन का विंग है एंड इन टोटल वी हैव 9 क्लासेस. 3 क्लासेस नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी एंड ऑल द 3 क्लासेस हैव नेम्ड ब्यूटिफुली फॉर ईच सेक्शन. So let us see, we have Diamond, Ruby and Pearl and here we are at Junior KG Ruby and as we enter तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर अपनी सीट्स पर बैठे हैं और अपना लेजर टाइम एंजॉय कर रहे हैं. और हर एक क्लास में एक मदर टीचर, एक हेल्पर एडिशनल टीचर और एक हेल्पर हाउस होल्ड दीदी भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. तो चलिए अब और देखते हैं कि हमारी क्लास में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर अपना लेजर टाइम एंजॉय कर रहे हैं, बैग्स अपने पैक कर रहे हैं कि उनको पता है कि अब छुट्टी होने वाली है एंड दे विल गो टू देयर होम आफ्टर spending all the day here. But most important thing, let me tell you about the class कि हमारी सभी क्लासेस में स्पेशली प्री प्राइमरी में प्रोजेक्टर थ्रू लर्निंग होती है थ्रू ऑक्सफोर्ड एडवांटेज. यहाँ प्रोजेक्टर बेस्ड लर्निंग है. प्रॉपरली स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट के लिए टीच किया जाता है थ्रू इंटरैक्टिव वीडियोज़, असेसमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स. तो चलिए आगे देखते हैं हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन में कि और क्या है हमारे पास. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वॉल पेंटिंग्स दिखा दूँ. ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं ये हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर मिस्टर विजय पाल और स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है. हैंडमेड पेंटिंग्स these are by our fantabulous teachers and the students. As we move ahead, these are the classes of nursery Diamond and many teachers are here क्योंकि स्टूडेंट्स का डिस्पर्सल टाइम होने वाला है. चलिए जैसा मैंने बोला कि बच्चे हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो आज देखते हैं कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं. तो ये है हमारी नर्सरी क्लास एंड हमारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर पोम को रिसाइट कर रहे हैं, पोम को परफॉर्म कर रहे हैं. कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे होती हैं. स्टूडेंट्स इस सेशन को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं. तो चलिए देखते हैं इन प्यारे प्यारे बच्चों को. डांस के बिना तो सबकी ज़िंदगी अधूरी है और यही थीम को मानते हुए हमारे इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल फॉर एक्सीलेंस में है हमारा डांस रूम. तो चलिए देखते हैं कि डांस रूम में क्या हो रहा है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स का डांस पीरियड चल रहा है और स्टूडेंट्स कितने ब्यूटीफुली यहाँ पर डांस कर रहे हैं. सो ब्यूटीफुल. सो कंटेम्प्रेरी डांस को परफॉर्म करते हुए हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे डांस टीचर को फॉलो करते हुए और वहाँ पर है हमारा मिरर क्योंकि मिरर भी तो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को अपने डांस इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए. इसी के साथ हमारे पास ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट डांस फॉर्म्स अवेलेबल हैं और ये सिखाए भी जाते हैं स्टूडेंट्स को. सो दिस इज़ अ प्लेस ऑफ डाइवर्सिटी. एक प्रॉपर डाइवर्स प्लेस है ये. साथ ही साथ स्टूडेंट्स को डांस के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया जाता है कि डांस की कितनी ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं. इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी फोक डांसेस, उनके ट्राइबल डांसेस और इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आके तो मुझ में भी एनर्जी आ चुकी है. Much energy here, so much positive vibes I can get from here. तो यहाँ है हमारा CWSN वॉशरूम
जो CBSE अफिलिएशन के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लॉ के अंडर आता है. वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ CBSE अंडर द अफिलिएशन एंड ईच फ्लोर ऑफ आवर स्कूल हैज़ स्पेशली CWSN वॉशरूम्स. एंड हियर एज यू कैन सी मी वॉकिंग, जहाँ पर मैं चल रही हूँ ये है हमारा रैम्प. सो हर फ्लोर इस रैम्प से कनेक्टेड है और इसी रैम्प की दूसरी साइड स्टेयर्स भी अवेलेबल हैं. तो चलिए देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा स्कूल एंड इट इज़ कवर्ड बाय लार्ज ग्रीन बिग फार्म्स. तो इतनी प्यारी जगह पर, इतनी शांत जगह पर ये स्कूल बना है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत ही पीसफुल प्लेस है जहाँ पर वो बहुत ही पीसफुली अपनी स्टडी को कर सकते हैं और पूरा जो मोमेंट है वो अपनी स्टडी को ही दे सकते हैं एंड अपने बेटर फ्यूचर के लिए. तो चलते हैं आगे, हमारे फर्स्ट फ्लोर में क्या है वो देखते हैं. तो हम हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर में. तो जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था कि हर वॉल पर ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बने हुए थे, ब्यूटीफुल सीनरीज बनी हुई थी, द सेम एज हियर at the first floor. It is crafted beautifully by an art and craft teacher. It's so magnificent, it's so colorful that it makes the day more vibrant. तो आइए देखते हैं. So this is our corridors and we have classes 1 to 5 at this floor. Coming here we can see we have so spacious classes, so vibrant classes and all the paintings surrounded by the students. चलिए आगे देखते हैं. सो हियर मैम स्टूडेंट्स को टीच करते हुए इन दिस क्लास एंड एज आई टोल्ड यू ऑल द क्लासेस हैव दिस स्पेशल प्रोजेक्टर्स एंड ईच क्लास इज सो वेल वेंटिलाइज्ड ऑल्सो. यहाँ पर हमारे मैम स्टूडेंट्स को टीच करते हुए एंड एज आई टोल्ड यू हमारी ऑल क्लासेस में प्रोजेक्टर्स अवेलेबल हैं. स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशियस जगह है, वेल वेंटिलाइज्ड प्लेसेस हियर और हर स्टूडेंट पे स्पेशल फोकस किया जाता है. सो इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है जहाँ पर हर स्टूडेंट को अपने मन की बात को खुलकर बताने का मौका मिल सके. सो ये है हमारा मेंटस प्लैनेट. दिस इज़ अ प्लैनेट दैट वी कैन अप्रोच एनी टाइम, जब भी हमें किसी हेल्प की नीड पड़े. जी, तो हम हैं क्लास 3rd रूबी के बाहर और देखते हैं कि 3rd रूबी में क्या चल रहा है. सो दिस इज़ मिस हरपाल कौर, द इंग्लिश टीचर एंड मैम इज़ टीचिंग क्लास 3rd. तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैम बोर्ड पर स्टूडेंट्स को नाउन की डेफिनेशन राइट करवा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स को नाउन तो पता ही होता है कि क्या है, बट दैट डेफिनेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट मैम? यस मैम. सो मैम आप बताना चाहेंगे कि इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस स्पेसिफिकली ग्रामर की यूसेज में क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि विदाउट ग्रामर क्या है, स्टूडेंट्स क्या सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाएंगे और उनका जो बेसिक है वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बच्चे की जो ग्रामर है, उसको बेसिक रूल उसके पता होंगे, तभी वो क्या है ग्रामेटिकल जो मिस्टेक हैं उसको इम्प्रूव कर पाएगा. ओके. सो आपको क्या लगता है कि मैम हमारे जो ये 3rd क्लास के प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये कहाँ तक इम्प्रूव कर पाए हैं और कहाँ और इनको आगे जाना है? मैम मुझे लगता है इनको देखकर सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज नए नए चेहरे देखकर, और बहुत कुछ आगे कर रहे हैं और मैं इनको सिखाना चाहूँगी, इनको बहुत आगे लेके जाऊँगी ताकि कि आने वाला ये हमारा फ्यूचर है और हमारे स्कूल का, हमारे देश का, हमारे गांव का नाम ये रोशन करेंगे. बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा मैम ने और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली क्लासेस की तरफ. Coming further, let's welcome to our computer lab. So this is the high-tech and well-advanced computer lab, and as you can see, all the students have taken their seats. One thing that I would like to mention the most is that each student get to use one PC, but we have something more in bag. So let me show you that. So here we are at the hard disk department. So as you can see, all are the computer parts available here. So this is the DVD writer. So as you can see, nowadays DVD writers are gone, but we still have these for the students to learn what used to be there. Hard disk is there, so the students can touch it and know all the parts right here. So students are here using the PCs by their own. From class 1 onwards, students do use Word files as well. They know how to use Excel, so that is a brilliant thing that they can use right here. So sir is teaching the students, helping out the students, and the students are sitting here using the PCs. So such a wonderful place. But last but not the least to mention here, as I mentioned earlier, we have projector right here as well for the theoretical part as well, for the students to learn on the board, to know the writings of each practical.
तो अब चलते हैं क्लास फर्स्ट पर्ल की तरफ। तो ये है क्लास फर्स्ट पर्ल। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैम बच्चों को क से ग तक अक्षर करवा रहे हैं, ओरल करवा रहे हैं इनका, और देख तरीके से इनको फॉलो कर रहे हैं। Dear audience, we are standing outside our composite science lab. So let us explore the science lab, the composite science lab of our school. So as you can see, there are two groups of the students, senior most class. They are studying the Ohm's law, and we have two of these. So just take a round of this wonderful place where students get to know practically about the science topics. It is not just limited to the textbooks, it is available right here for chemistry purpose, and students get to do experiments as well. And right now students are doing their physics activity, so they are learning the pressure. Wonderful. तो हम हैं क्लास 6 रूबी के बाहर और देखते हैं चलिए कि क्लास 6 रूबी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे इंटरैक्टिव पैनल्स के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं इंटरैक्टिव पैनल्स में। और ये मैं आपको बता दूं कि क्लासेस 6 to 9 हमारे सेकंड फ्लोर पे है और हर एक क्लास में इंटरैक्टिव पैनल अवेलेबल है। तो चलिए स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करते हैं। आई हैव अ स्टूडेंट हियर, सो व्हाट्स योर नेम? Good afternoon. Myself Simar. I am from 7th Ruby class. Okay, Simar, such a charming face. Would you like to share something about the school with us? Yes, I would like to share that in our school many activities held, like CC activities, sports meet, and Edu Carnival. Okay, wonderful. So what do you like the most to participate? I would like almost CC activities. Okay, CC activities. Like what kind of CC activities? Like rangoli making and notebook cover, etc. Yes, very well done. Thank you so much. Would you like to share something? What's your name? Good morning. My name is Devdutt and I am from class 8 Diamond. So would you like to share something with us? Yes, sure. It would be an opportunity for me that our school teacher and our school staff is quite good, that they would interact with us friendly, and more than the knowledge, they would show us how to do it practically. Like in the science lab, they would show how the lunar solar eclipse are formed or how a chemical reaction is done. Okay. And in the computer lab, we will also try how to come up with the new formulas that are in the computer. And in the robotics lab, we will also help to make robots. Okay, so they want to make robots in the future. What a futuristic thinking. So let us move ahead to the other classes as well, and let us see what class 6 to 9 has in back. चलते हैं हमारी लाइब्रेरी की तरफ और आपको हमारी सुंदर सी लाइब्रेरी दिखाते हैं। So this is our spacious library. So as you can see, we have books in abundance, age appropriate books, and all the books by the guidelines of CBSE norms. And here, as you can see, we have the interactive panel as well for the students to browse their online content. And here are our beautiful students sitting here studying and reading their storybooks, novels available in all 3 languages, English, Hindi and Punjabi, and various kinds of novels, storybooks, short stories, fun games, dictionaries, each and everything is provided right here. तो हम हैं लाइब्रेरी में, तो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे लाइब्रेरियन मैम से। सो ये है हमारे लाइब्रेरियन मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। Very good afternoon, ma'am. सो मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Urmila. ओके, तो मैम आप लाइब्रेरी के कुछ रूल्स बताना चाहेंगे कि बच्चे जब लाइब्रेरी में आते हैं तो वो कौन से रूल्स फॉलो करें? यस मैम, सबसे पहले लाइब्रेरी का मेन जो है रूल वो कीप साइलेंस का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कीप साइलेंस। और स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं कि जैसे कि सिट कैसे होना है, रीड कैसे करना है? विदाउट नॉइस क्रिएट किए मैम। ओके, एक्सीलेंट। तो हमारे लाइब्रेरियन मैम भी इतने शांत और इतने काम हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में भी वो क्वालिटीज़ आती हैं। तो हम हैं हमारे कॉरिडोर में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर स्टैंड्स फॉर द स्टूडेंट्स कि वो अपनी ब्रेक्स में न्यूज़पेपर को रीड कर सकें, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में जान सकें। और जैसा कि मैंने बोला, वॉल पेंटिंग स्टिल हेयर बच्चों के लिए एक स्पेशली कलरफुल जगह जहाँ बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। और हम आ चुके हैं हमारी रोबोटिक्स लैब की तरफ, और ये है हमारी रोबोटिक्स
रोबोटिक्स लैब यहाँ। सो रोबोटिक्स लैब में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये है हमारी रोबोटिक्स लैब, जहाँ हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है रोबोटिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने की तो ये है हमारे रोबोटिक्स इंजीनियर मिस्टर किशन। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सो सर, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग टू आवर ऑडियंस? Sure, ma'am. Hello, ma'am. Basically, school has taken an initiative in which they have set up the robotics lab here, in which students will learn different kind of concept about science concept or mathematics concept through practical learning. So basically, this robotics lab is partnered with the STEM robot technology. So you can see students are performing different kind of activities. So like they have created a robotic, or you can see here one student is playing with the robotic bot, which can be moved forward, backward, as it is controlled with the help of remote. So you can see student will learn about the different kind of concept. Like here there is one concept in which how energy, the electrical energy get converted into the mechanical energy. Students will learn those concepts through the practical learning. And here you can see they are more excited. Students are like they are performing different kind of activities. You can see how much they are excited with these activities. So through these kind of like practical approach, they will create different kind of model, and through those model they will learn different kind of concept of the basic electronics, mathematics, science. So this is based on STEAM education. See, we have set up the lab with the help of STEM robot technology. So here you can see this is a Tinker Orbit kit, which is a programmable kit. So you must have used in your home different kind of lightning cables like ladiyan, right? So in which the pattern get changed from first red LED will glow, then green LED, or you can see the in traffic signal light get convert from the red to the green to the yellow. So how it converts, so their coding will be used. So student will learn how those things which we used in our daily life, how to control them through the programming. So yes, dear audience, I am standing in the middle of the lush green football ground right here. So let me tell you something about our schools. So first of all, if we talk about the curriculum, so from class nursery to class 5th, we are following Oxford Advantage curriculum along with the LMS. And from classes 6 to 8, we are integrated with the lead group, one of the finest LMS by Pearson Pinnacle. So चलते हैं और देखते हैं हमारे प्यारे स्कूल को, और साथ ही साथ मैं आपको स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। तो आइए। हमारे स्कूल में इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मीट, एड्यू कार्निवल, एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन में वी गो फॉर 100% पार्टिसिपेशन, जहां हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, हर एक स्टूडेंट को एंजॉय करने का मौका मिलता है। सो इट्स अ 2 day full of excitement and enthusiasm. Same as a sports meet, कि sports meet it's not like that just do for 1 day and ख़त्म, not like that, कि हर एक स्टूडेंट को चांस दिया जाता है। We have from 5 to 6 days sports meet, जहाँ हर एक स्टूडेंट को हर एक गेम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो सेम एज एड्यू कार्निवल। एड्यू कार्निवल नेम से ही श्योर है कि एड्यू एंड कार्निवल, ऐसा कार्निवल जो एजुकेशन बेस पे हो, जहाँ स्टूडेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा स्किल बेस पे एनहांस करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, स्पीक करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। So here we are at the van parking zone. So as you can see, we have so many vans right here. But let me tell you some main key points regarding our vans. Our vans are strictly according to the norms of Safe Vahan policy, and all the vans are covering 30-kilometer radius, and it drops the students at their home threshold. उनके घर के बाहर ही उनको छोड़कर आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वैन की, जैसे कि हेल्पर्स आर देयर, मेडिकेट्स आर देयर, फर्स्ट एड किट्स आर देयर, एंड ऑल CCTV कैमराज, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड, कि बच्चे की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा ही हमारे पास और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि ट्रेन ड्राइवर्स, वेल इक्विप्ड ड्राइवर्स, वेल ट्रेन एंड स्पेसिफिकली लाइसेंस ड्राइवर्स एज वेल। तो आइए देखते हैं एक यहाँ की झलक।
स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्ट हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो चलिए एक बच्चे से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. What's your name? My name is Kavish. So, do you like boxing or kickboxing? Yes, ma'am. Okay, very much, he said. So, would you like to share something about your experience? Yes, ma'am. Ma'am, I am a state medalist, a silver medal in Khed Mela Wushu. Okay, fantabulous. He has got a silver medal as well. So, what an achievement for all the students. And I hope it goes higher and higher and students achieve more and more. प्ले करते हुए प्रॉपर स्ट्रेटजिकल एक गेम है जहां स्टूडेंट्स को हर एक कदम फूंक फूंक के रखना होता है, चेकमेट वाली पोजीशन ना आ जाए। सो आरव इज थिंकिंग सो हार्डर लाइक हियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैरम बोर्ड प्ले करते हुए एक बहुत ही स्ट्रेटजिकल गेम full of concentration and refinement. Here is a demonstration of skating by our student, wonderful student. And one more thing that I would like to mention, that all the sports events, curriculums are under the aegis of Imperial Sports Academy, handled by, managed by our HOD of sports, Mr. Virender Singh. Also students get to felicitate in the evening academy as well, where students can come, Imperial students can come free of cost and minimal charges for the outer students as well. So such a wonderful place to explore. So thank you so much to all the dear audience for joining us on this channel Punjab Plus. So this was our Imperial International School for Excellence in Khoiya Sarwar. I hope you like this video, and let me thank all the team of Punjab Plus under the guidance of Richi Garg sir. So this was Muskan Chok with cameraman Mr. Jashan. Thanks once again. फ्रंट ऑफिस वाले मैडम के साथ, मैडम स्वागत है आपका। हाँ जी सर। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जब भी पेरेंट्स आते हैं आप एक स्माइलिंग और आप हमेशा पॉजिटिव और उनको गाइड करते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, आप उनको एक काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद बच्चों में एक नई एनर्जी भर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, यहाँ पे मतलब नर्वस पेरेंट्स आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद, विजिट करने के बाद उनको इतना अच्छा फील होता है कि बच्चे यहाँ से रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। उनका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, जो ऑक्सफोर्ड एडवांटेज LMS का यूजेस हो रहा है बच्चों का, यहाँ पे घर से भी ज़्यादा यहाँ पे मन लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के डायरेक्टर है जो हमेशा गाइड यही करते हैं कि हमने एक पॉजिटिविटी देनी है। चाहे पेरेंट्स थोड़ा गुस्से में भी आ जाएँ, गर्मी होती है, कई बार पेरेंट्स गुस्से में भी आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना बिहेवियर है जो बहुत ही नर्म रखना है। बिल्कुल सर, वहाँ से ही हमारे में जो एनर्जी आ रही है, यहाँ हमारे प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, पूजा मैम, रवि सर, अंकुश सर, वहाँ से जो हमें एनर्जी मिल रही है वही हम पेरेंट्स के आगे डिवर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ की बैकबोन डायरेक्टर सर के साथ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया 2020 में, और हम देख सकते हैं कि 5 ईयर्स में ही इस एरिया के लोगों को क्या फैसिलिटी उन्होंने दी है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे आज नया सेशन शुरू हुआ है कल सुखमनी साहब के पाठ से, और आज पेटीएम है, बच्चे आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि नया सेशन शुरू हुआ है और भी एनर्जेटिक, टीचर्स में एनर्जी का लेवल, बच्चों में एनर्जी का लेवल, नया जो उनमें जोश है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सर आपकी पूरी पंजाब प्लस टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज आप हमारे स्कूल में आए और आपने हमारी पूरी टीम को और स्कूल को और बच्चों को कवर किया। तो हर साल हम कुछ नया सीखते जाते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली इस साल भी हमने वैसा ही किया। तो कुछ नया सीखा भी लास्ट ईयर से, और उन चीज़ों को नेक्स्ट ईयर हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो जो भी लास्ट ईयर हमारी अचीवमेंट्स रही हैं, और मैं ये चाहूँगा कि हमारी टीम और ज़्यादा बेटर काम करे कि नेक्स्ट ईयर हम और ज़्यादा बेटर कर पाएँ और बच्चों को कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ या अच्छी एजुकेशन नेक्स्ट ईयर दे पाएँ। सर रोबोटिक लैब जो कभी
मेरा ख्याल है कि इस एरिया में तो कभी उन्होंने लोगों ने नहीं, उनके जहन में आया होगा कि ऐसा सेवा हमें मिल सकती है। और जैसे ये स्कूल जो है वो हर बच्चे का है, जो मीडियम कोर है उनका भी है, जो बिलो एवरेज है मतलब फाइनेंशियली उनके लिए भी ये स्कूल एक वरदान है। क्या कहना चाहेंगे कि आपने मिशन ये लिया है कि मैंने इस एरिया के बच्चों को एक नई ज़िंदगी देनी है? ये सर हम लोग बेसिकली बॉर्डर पाकिस्तान के या इंटरनेशनल बॉर्डर पे बैठे हैं, तो एक छोटे से गांव में ये स्कूल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 30 विलेजेस से बच्चे आते हैं। तो हमारी पूरी टीम का ये थॉट रहा था कि हम लोग गांव में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दें। जैसे कि मैम ने आपको बताया होगा कि फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स हम लोग ऑक्सफोर्ड एडवांटेज यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांटेज इज़ अ इंटरनेशनल करिकुलम। तो एक गांव में एक ऐसे करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो अभी आपने जैसे बात की रोबोटिक लैब, तो हम सभी लोग, हमारी मैनेजमेंट, हमारे स्टाफ मेंबर्स या हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं या प्रिंसिपल मैम, तो हमारा सभी का यही विज़न रहा है कि हम बच्चों को ग्लोबली compete करने के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो जो भी मेट्रो सिटीज़ में चल रहा है या एजुकेशन जैसे जैसे डे बाय डे चेंज होती जा रही है, तो वो रिफॉर्म्स हम यहाँ पे भी लेके आएँ। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने इस बार रोबोटिक लैब सेटअप किया है। तो हमने एक नई फैसिलिटीज़ बच्चों को दी है ताकि हमारे बच्चे ग्लोबली compete कर सकें। सर, हमने आपसे पहले भी मिले, देखा, और कभी यहाँ पर क्रिएटिविटी या कभी यहाँ पर जो दिमाग की जो एक्सटेंशन है वो कभी नहीं रुकी, और हर साल कुछ ना कुछ नया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।